हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, जीवन में सबसे बड़ी खोज क्या है? धन, यश, सफलता, ये सब तो क्षणिक है। मनुष्य के भीतर जो सबसे गहरी तलाश है वह है शांति। कितना भी बड़ा घर हो, कितनी भी ऊंची कुर्सी मिल जाए, पर यदि मन अशांत है तो जीवन एक बोझ सा बन जाता है। तो भगवत गीता का संदेश इसी अशांति के बीच उत्पन्न हुआ था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तब उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रम में था, और वह योद्धा जिसने कभी भय नहीं जाना आज अपने ही कर्तव्य से विचलित था। तब श्री कृष्ण ने आकर के कहा, वही आज के मानव के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। साथियों, कथा केवल कुरुक्षेत्र की नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर के मन क्षेत्र की भी है। अर्जुन सामने युद्ध देख रहा था और हम जीवन के संघर्षों के सामने खड़े हैं। चुनावों के संबंधों के, असफलताओं के, मोह और भय के युद्धों में। एक दिन एक युवक अपने जीवन से बहुत परेशान होकर के एक संत के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हर दिन कोशिश करता हूं, मेरा मन शांत नहीं होता है। कभी काम का तनाव, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य का डर, और मैं भाग जाना चाहता हूं इस सब से छोड़ करके। अब इतनी बातें सुनने के बाद संत मुस्कुराए और बोले, भैया, तुम अर्जुन की तरह भागने की सोच रहे हो ना, पर गीता कहती है कि भागो मत, इसे समझो, क्योंकि शांति बाहर नहीं है, भीतर की स्पष्टता से मिलती है। तो उन्होंने एक कटोरा जल से भरकर के युवक को दिया और कहा, इसे धीरे धीरे लेकर के चलो, और ध्यान रखना पानी की बूंद एक भी ना गिर पाए नीचे के लिए। तो युवक सावधानी से चला, उसका सारा ध्यान कटोरे पर था। जब वह वापस लौटा तो संत ने पूछा, बेटा, रास्ते में पक्षियों की आवाज सुनी तुमने? अब वह बोला, नहीं महाराज, मैंने नहीं सुनी। हवा की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसे महसूस किया तुमने? अब वो बोला कि नहीं महाराज। फूलों की खुशबू ली तुमने? नहीं। तो संत ने कहा, यही कारण है तुम्हारी अशांति का। तुम जीवन में किसी एक चिंता के लिए इतना बड़ा बना लेते हो कि बाकी 100 सुंदर चीजें तुमसे छिन जाती हैं। और गीता हमें यही सिखाती है कि ध्यान केंद्रित करो, पर जीवन से कटो मत। तो साथियों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। यह वाक्य केवल एक दर्शन नहीं है, एक जीवन का सूत्र है। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर पर रोपार्पण करके भाव करता है तो मन के भीतर के भय, संदेह और अशांति मिटने लगती है। स्पष्टता का अर्थ है कि यह जानना कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। और संकल्प का अर्थ है उस मार्ग पर अडिग रहना, चाहे बाधाएं कितनी भी आए। तो गीता हमें सिखाती है कि शांति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या ना आए, बल्कि यह है कि समस्याओं के बीच भी मन स्थिर रहे हमारा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सच्ची शांति कर्म, त्याग और श्रद्धा के बीच खिलती है। आइए इसे एक छोटी कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक साधक हर दिन ध्यान करता था, पर मन भटकता ही रहता था उसका। अब वह सोचता, शायद ध्यान मेरे बस का नहीं है। तभी उसके गुरु ने उससे कहा कि संकल्प ही साधना की नींव है। जब तक मन को आदेश नहीं दोगे, वह तुम्हारा सेवक नहीं बनेगा। गुरु ने उसे आदेश दिया कि एक दीपक जला करके उसके सामने बैठो और निश्चय करो कि जब तक लौ स्थिर है तब तक मैं अड़िग रहूंगा। साधक ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन लौ डगमगाई तो मन भी भटक गया। दूसरे दिन लौ थोड़ी स्थिर रही, मन भी थोड़ा शांत रहा। तो एक दिन ऐसा आ गया कि दीपक की लौ और साधना
यानी साधक का मन दोनों स्थिर हो गए। और गुरु ने कहा, देखो लो बाहर थी पर शांति भीतर आ गई, यही संकल्प की विजय है। तो गीता का सार यही है कि स्पष्टता से दिशा तय करो, संकल्प से मन को बांधो और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर कोई तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाए। तो साथियों, गीता कहती है कि जब मन का केंद्र ईश्वर में स्थिर हो जाता है तो हर कर्म पूजा बन जाता है, हर परिस्थिति साधना बन जाती है। मन की शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे खो जाए वह तो हमारे अंदर का स्वभाव है जिसे स्मरण करना है। जब मन स्पष्ट होता है तो निर्णय सहज होते हैं और जब संकल्प मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो अपने कर्तव्यों को श्रद्धा से करता है और जो परिणाम की चिंता छोड़ देता है, वही व्यक्ति सच्ची शांति का अनुभव करता है। साथियों, मन की शांति किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। बस धूल हटानी है, संदेह की, भय की और मोह की। और जब वह हट जाएगी तब भीतर का ईश्वर स्वयं उठ बोलेगा कि तुम वही हो जो सदा से शांत हो और सदा से मुक्त हो। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।